जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा जनसंख्या का, ये दूसरा भाग होगा। और पीछे जितने भी वन लाइनर जो आपके पॉइंट बनते हैं वो आपके सब हो चुके हैं। आज अलग अलग राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो क्वेश्चन बनते हैं आंकड़ों के आधार पर, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उनमें से हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो है किस राज्य में जो जनसंख्या है, उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो ये लिखा है यहाँ पे क्या जनसंख्या राज्यों में, और नीचे क्या जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका घटते क्रम में है, ये आपका क्या बढ़ते क्रम में है। तो कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में आपकी जनसंख्या है, तो सर्वाधिक आपकी यूपी में है। दूसरा स्थान क्या है आपका, महाराष्ट्र है। और तीसरा स्थान किसका है, ये बिहार का। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी आपकी यूपी में है, और दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान आपका बिहार का है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये आपका है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये होगा, तो यहाँ पे सबसे कम आबादी, भारत में सबसे कम आबादी ये सिक्किम में है। और दूसरा जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो आपका मिजोरम है। और तीसरा क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम में है, और दूसरा स्थान नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, मिजोरम होगा। और तीसरा स्थान आपका होगा अरुणाचल प्रदेश का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। अब यही जो जनसंख्या है, हम केंद्र शासित प्रदेश में चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपकी जनसंख्या दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि ये भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, तो सभी लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। और दूसरा स्थान आता है आपका पुदुचेरी में आता है, और तीसरा स्थान आता है चंडीगढ़ में। तो सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है, दूसरा आपका पुदुचेरी है, तीसरा आपका चंडीगढ़ है। अगर हम बात करें सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका लक्षद्वीप है। और इसके बाद दादर एवं नगर हवेली दमन दीव का है। अब तो दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव ये पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, अब दोनों को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, और सबसे अधिक वाला क्या है आपका, ये दिल्ली है। आगे हम देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। तो कहने का मतलब ये है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना, कब की, 2011 की जनगणना। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है 2001 से। किससे की जा रही है, 2001 की जनगणना से तुलना की जा रही है 2011 में। तो 10 की वृद्धि का मतलब ये है कि 2001 में जितनी थी तो 2011 में कितने % बढ़ी है। तो हम अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करने वाला राज्य है वो आपका मेघालय है। क्या है, मेघालय। तो मेघालय ने जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाला जो है ये राज्य है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका 10 की वृद्धि करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरा आपका क्या है, बिहार। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो करने वाला कौन सा राज्य है, मेघालय है, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरा आपका बिहार है। और अगर हम बात करें आगे कि सबसे कम जो है 10 की वृद्धि करने वाला कौन सा राज्य है, नागालैंड। ये माइनस में चला गया था, अर्थात क्या, जितनी 2001 में जनसंख्या थी उससे भी कम जनसंख्या 2011 में हो गई है। तो आपको ये याद रखना है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम किसका रहा है, नागालैंड का। और सबसे कम में जो है दूसरा स्थान किसका है, केरल का। और तीसरा किसका है, गोवा का। तो 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय में, और सबसे कम आपका नागालैंड में। ये आपको पॉइंट में याद रखना है। आगे हम देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको याद रखना है, फिर यहाँ बताना चाहेंगे दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, ये पहले जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अभी 2 साल पहले जो है इनको कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
तो आपको ये याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव में। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव में सर्वाधिक दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और दूसरा आपका स्थान आता है पुदुचेरी में। दूसरे स्थान पे कौन है आपका? पुदुचेरी में। सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। और सबसे कम में दूसरा स्थान आता है अंडमान निकोबार का और तीसरा स्थान आता है चंडीगढ़ का। तो इतने सारे आपको चीज़ याद रखना है कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे कम लक्षद्वीप है और सबसे अधिक क्या है? दादर एवं नगर हवेली। आगे हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है। आप पेपर में उठाए देखेंगे ये लगभग 100% ये क्वेश्चन आपके यहाँ पेपर में पूछा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है तो इधर क्या है? ये सर्वाधिक है। हम कह सकते हैं ये अवरोही क्रम में होते हैं और इधर क्या है? आरोही क्रम में। तो लेफ्ट साइड आपका जितना भी लिखा है लेफ्ट साइड ये सब अवरोही क्रम में है और राइट साइड वाला क्या है आपका? आरोही क्रम में। जैसे यहाँ पे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में है। और सबसे ज़्यादा में दूसरा स्थान किसका है? जैसे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा ये है और उससे कम क्या है? पश्चिम बंगाल है। उससे कम क्या है? ये केरल है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जनसंख्या जो घनत्व है सबसे ज़्यादा बिहार में है, उससे कम पश्चिम बंगाल में है, उससे कम कहाँ पे है? केरल में है। लेकिन सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व ये अरुणाचल प्रदेश में है और दूसरा स्थान बढ़ते क्रम में हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा और तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपका सिक्किम। तो यहाँ से आपके पेपर में क्या पूछेगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आगे हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में। किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व जो है ये दिल्ली में है, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है? ये आपका अंडमान निकोबार में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पे सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक से हम देखें सबसे अधिक इसमें, इससे कम चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से कम कहाँ पे है? ये पुदुचेरी में है। सबसे कम कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है और इससे अधिक दादर एवं नगर हवेली में है और इससे अधिक कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में है। सबसे अधिक कहाँ पे है? केरल में है और सबसे कम जो है आपका हरियाणा में है। सबसे अधिक कहाँ पे है? ये केरल में है और सबसे अधिक कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि लिंगानुपात में जो लिंगानुपात जैसे है सबसे अधिक केरल में है और केरल के बाद दूसरा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो केरल के बाद आता है तमिलनाडु आता है और तमिलनाडु के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश। और हरियाणा में हम देखेंगे सबसे कम है और दूसरा जो है यानी कि सबसे कम हरियाणा में और उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है और उससे ज़्यादा क्या है आपका? सिक्किम में है। तो यहाँ हम देखेंगे हरियाणा में सबसे कम, इससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा ये सिक्किम में है। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में। तो लिंगानुपात देखेंगे सबसे अच्छा जो है ये पुदुचेरी में। कहाँ पे है? ये पुदुचेरी में है। दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्या है आपका? लक्षद्वीप। और तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश है निकोबार। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात पुदुचेरी में है और सबसे कम कहाँ पे है? दादर एवं नगर हवेली। बहुत ही हालत वहाँ पे खराब है। और यहाँ पे देखेंगे दादर एवं नगर हवेली दमन दीव हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा। तो फिलहाल आपके यहाँ ये याद रखना है कि जितने भी यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं तो ये मैंने सब विस्तार से बता दिया है। लेकिन जो वनडे एग्जाम होते हैं केवल वहाँ ये पूछा जाता है कि बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? केरल में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में है। आपसे पूछेगा कि न्यूनतम जो है
वो अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी है। और न्यूनतम क्या है, दादर एवं नगर हवेली। केवल आपके जो पहले पॉइंट लिखे हैं ये सभी क्या होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे और बता दें, जैसे आपसे पूछेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो आपका मेघालय हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य कौन सा है, नागालैंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये सब जो है अलग से बता दिया है, ये थोड़ा हाई लेवल के सवाल है, वो भी आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये आपके पहले पहले पॉइंट से पूछे जाते हैं। इसमें अभी और है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लेंगे। इसको मिटा के हम फिर से इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसी के आगे हम देखते हैं आगे। तो इसके बाद जो होगा शिशु लिंगा अनुपात। तो शिशु लिंगा अनुपात जो हम पहले सबसे पहले राज्य में देखेंगे। तो राज्य में सर्वाधिक जो शिशु लिंगा अनुपात है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे कम जो है शिशु लिंगा अनुपात हरियाणा में है। तो यह हम देखेंगे, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो लिंगानुपात है सबसे अधिक केरल में है, सबसे कम कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। और शिशु लिंगानुपात में जब हम आते हैं तो केरल की जगह पे क्या हो जाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। बाकी हरियाणा की जगह पे आपका हरियाणा ही है। और शिशु लिंगानुपात में सबसे सर्वाधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा जो है सर्वाधिक कहाँ पे है, मिजोरम में है। और तीसरा सर्वाधिक कहाँ पे है, मेघालय में। सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है। और दूसरे स्थान पे सबसे कम में पंजाब है। और तीसरे स्थान पे क्या है, जम्मू और कश्मीर है। आगे हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है शिशु लिंगानुपात ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। और सबसे कम आपका क्या है, दिल्ली में। अब देखेंगे दिल्ली देश की राजधानी है, पढ़ी लिखी है। और इनके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात जो है सबसे कम है, किसमें है, सबसे कम है। तो सबसे कम जो है शिशु लिंगानुपात ये दिल्ली में है। और सर्वाधिक कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में। और सर्वाधिक में दूसरे स्थान पे पुदुचेरी आता है। और सबसे कम में दिल्ली है। और दूसरे स्थान पे क्या होगा आपका, ये चंडीगढ़ होगा। क्या होगा, चंडीगढ़। तो सबसे कम कहाँ पे, दिल्ली में है। और दिल्ली से ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। आगे हम देखेंगे साक्षरता दर। कहाँ पे, साक्षरता दर के बारे में देखेंगे। तो जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे बिहार में है। और सबसे कम पढ़े लिखे सबसे अधिक जो पढ़े लिखे केरल में है। और सबसे कम जो पढ़े लिखे कहाँ पे हैं, बिहार में है। ये आपको याद रखना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं आपके केरल में हैं। और सबसे कम कहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये बिहार के हैं। ये आपको याद रखना है। इनके अलावा आपको ये याद रखना है कि पढ़े लिखे में जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है, मिजोरम है। और तीसरा राज्य क्या है, गोवा है। और सबसे कम पढ़े लिखे में बिहार है। और बिहार के बाद जो है थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा है बिहार के बाद वो अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरा स्थान क्या है आपका, राजस्थान है। क्या आपका, राजस्थान है। इसके बाद हम देखेंगे साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। और सबसे कम कहाँ पे है, दादर नगर हवेली में है। तो यही दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे ये लक्षद्वीप के लोग हैं। और सबसे कम कहाँ के लोग हैं, दादर एवं नगर हवेली के हैं। आगे हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। और ये दोनों पॉइंट जो है आपके सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है ये आपका सबसे ज़्यादा जो है यूपी में अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या अर्थात जो एससी की जो संख्या है सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे, यूपी में है। और उसके इस बाद जो है सबसे ज़्यादा यूपी में है। और दूसरे स्थान पे आपका आता है पश्चिम बंगाल। और तीसरे स्थान पे आता है आपका बिहार। क्या आता है आपका, बिहार। तो जो अनुसूचित जाति की जो संख्या है ये सर्वाधिक यूपी में है। और दूसरा स्थान इसमें हम रखेंगे पश्चिम बंगाल को। और तीसरे स्थान पे रखेंगे बिहार को। अगर आपसे पूछें कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है
जहाँ सबसे कम एससी की संख्या पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मिजोरम। क्या याद रखना है? मिजोरम। और उसके बाद जो है सबसे कम तो मिजोरम हो गया है, दूसरे स्थान पे अर्थात मिजोरम से ज़्यादा एससी की संख्या कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय से ज़्यादा ये आपका है गोवा में है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो एससी की संख्या जो है यूपी में है, और इसके यूपी के बाद स्थान आता है दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पे आता है बिहार, और सबसे कम जो है एससी की संख्या कहाँ पे है? मिजोरम में है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है। वनडे एग्जाम में ये पूछेगा कि भारत में सबसे कम जो है एससी की जो संख्या कहाँ पे है? मिजोरम में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में है। तो आगे हम देखेंगे, इनमें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में नहीं चलेंगे। आगे हम देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये संग नहीं होगा। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत, तो कहने का मतलब परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे संख्या के आधार पे था और यहाँ पे क्या है? परसेंटेज के आधार पे है। तो ये आपको बताना है कि जैसे पूछे आपसे कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जो एससी की जो संख्या है, इसका परसेंटेज प्रतिशत, जो कुल आबादी का जो प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पंजाब में है। और सबसे कम जो परसेंटेज है एससी का, वो आपका मिजोरम में है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये संख्या की बात कर रहा है, और यहाँ क्या बात कर रहा है? ये परसेंटेज की बात कर रहा है। इतना आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज एससी का, ये पंजाब में है, और सबसे कम कहाँ पे है? ये मिजोरम में। कहाँ पे है? ये मिजोरम में है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो आपका हम देखेंगे परसेंटेज, तो पंजाब के बाद पंजाब से कम हिमाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश से कम ये पश्चिम बंगाल का है। और मिजोरम के बाद देखेंगे इससे कम, इससे ज़्यादा, मिजोरम से ज़्यादा जो मेघालय का है, मेघालय से ज़्यादा क्या है? ये गोवा का है। तो इतना आपको याद रखना है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, यहाँ संख्या की बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है परसेंटेज का, लेकिन यहाँ पे मैंने केंद्र शासित प्रदेश को नहीं बताया है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि पूछेगा कि जो अनुसूचित जाति होती है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यूपी में है। लेकिन अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है, वो सर्वाधिक किस राज्य में है? वो आपका पंजाब में है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ संख्या में और परसेंटेज में सबसे कम में, वो दोनों में क्या है? बराबर है। केवल आपको ये याद रखना है, यूपी और पंजाब को याद रखना है। यूपी में सबसे ज़्यादा है संख्या, और परसेंटेज कहाँ सबसे ज़्यादा है? पंजाब में है। अगर आपसे पूछे कि क्या कहते हैं एसटी की जो संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अनुसूचित जनजाति, तो इनकी संख्या कहाँ है सर्वाधिक? ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको अभी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या वाला टॉपिक आपका समाप्त होता है, और कल हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या जो है, इसी से संबंधित होगा भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ, जैसे जारवा है, शैम्पेन है, गोंड है, भील है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ये बताना है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा होता है जो कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना करता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। दीवान ए कोही की स्थापना कौन करता है? ये दिल्ली सल्तनत का राजा होता है। जय हिंद, जय भारत।